या तो फिर आप लिख दो वहाँ पर हमारे अपने रूल्स हैं, हमारे अपने एडमिन्स के लिए कोई रूल नहीं है, हमारे जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमारा फेवरिज्म चल रहा है उनके लिए हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, ऐसे बोल दो तो ठीक है, मैं यहाँ से स्पोर्ट से उठ के चली जाऊँगी, मुझे समझ लग जाएगा कि सर्वर का क्या सीन चल रहा है, लेकिन मुँह पे बोले ना, मेरे मुँह पे सुन के जाऊँगी, ऐसे नहीं। A few moments later. अगर आपका परमा बैन कर दिया है तो ऐसी बात है कि हमारा अपना सर्वर है, हमने जिसको आने देना माने देते, जिसको नहीं आने देना हम नहीं आने देते। क्या जिसको आने देना माने देते, जिसको नहीं आने देना हम नहीं आने देते। क्या बोला तूने? नहीं आने देना हम नहीं आने देते। एक पहले क्या बोला? चल चलो चलो जाके इलाज कराओ। हाँ तो फिर आप सिंपल और कहना कोई- कि आपके अपने रूल्स अपने लिए आपने बनाए हुए हैं। हाँ हमने ही रूल्स क्रिएट किए ना, रूल्स क्रिएटर ही हमें भाड़ में स्ट्रीम जाओ। करे। I got banned. I got permanent ban from Paradise server and I don't know the reason. I don't know कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और I don't know कि समझ रहे हो, मेरा ख्याल है तुम लोग बेहतर समझदार हो। बिना कुछ किए आपको परमा बैन मिल जाए तो इट्स लाइक के या तो कोई पॉलिटिक्स चल रही थी या फिर उनको ये बात हजम नहीं हुई कि मैं किसी और सर्वर की प्रमोशन कर रही हूँ। तो बेसिकली और एथिकली ये बनता नहीं था। इट्स टोटली रॉन्ग कि आप एक सर्वर में 2 से 3 महीने से अपना लेवल बेस्ट दे रहे हो और जबकि उस सर्वर से आपको किसी चीज़ की कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा आपको हेट मिला, ठीक है, उल्टा आपके बारे में पॉलिटिक्स की गई, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पर इस तरह की हरकत बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम डिस्कॉर्ड पे इसी ही सर्वर के सपोर्ट को ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे कि कोई एडमिन आए हमसे बात करे और उसे पूछें ऑन स्ट्रीम कि ऐसा कौन सा मसला पेश आया जिसकी वजह से मुझे बैन किया गया है। बट मुझे परमा बैन करने के बाद कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया उन्होंने मुझे। मतलब आप एक सर्वर के लिए इतना कुछ करो, आप वहाँ पर कंटिन्यूस रेगुलर स्ट्रीमिंग कर रहे हो, उनके टैग्स यूज़ कर रहे हो, उनको हैशटैग्स दे रहे हो एंड आपके सामने क्या है खूबसूरत सी चीज़ आती है, यू हैव बीन परमानेंटली बैंड फ्रॉम दिस सर्वर। और बैन की रीज़न क्या लिखी है, मतलब ना कोई किसी के साथ बदतमीजी है मेरी, ना कुछ है। जाती हूँ अपनी आरपी करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। हालांकि पिछले दिनों में मुझे बहुत हेट मिला इन आरपी, ठीक है, मैंने किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं की, किसी पे कोई टिकट नहीं खोली, मैं उसको जस्ट नॉर्मल इग्नोर करती आ रही थी। बट इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब गिरी हुई हरकतों के बावजूद मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है रीज़न क्या लिखा है, मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं लिखा है, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ पैराडाइज रोल प्ले। क्यों? कोई मुझे बता सकता है यार क्यों हूँ मैं, क्यों नहीं पार्ट इस रोल प्ले का? जब से मैं आई हूँ मैंने हमेशा पॉजिटिविटी ही शो की है, अपना लेवल बेस्ट दिया है, लेकिन अभी बट द थिंग इज़ कि सबसे मज़े की जो बात है ना, मतलब सबसे मज़े की बात पैराडाइज के बारे में वो ये है कि मुझे बैन आज मिला है, लेकिन मेरे बैन की जो न्यूज़ थी वो बहुत दिनों से वायरल हुई थी कि मिलिशा को बैन मिल गया। तो मुझे लोगों ने आके बोला, फलां यूट्यूबर ने बोला है कि ऐसे, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज इनका नाम लेने के लिए भी उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैंने सोचा कि शायद ऑडियंस ही ह्यूमर्स फैला रही है कि ब्रो हेलो कितनी प्लानिंग करते हो यार। मेरा कंटेंट क्रिएटर का रोल इन्होंने लिया है 1 हफ्ता पहले, इन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट की, ठीक है, तो मैं भी हैरान थी यार, मतलब इतनी बच्चों वाली हरकत करने की क्या ज़रूरत है। पहले तो मुझे बताया ही नहीं गया कि अगर मुझसे आप लोग रोल ले रहे हो तो मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो करो कि भाई हमने आपका रोल लिया है। मैंने मैसेज किया है एक एडमिन को, तो मैंने उनको बोला है कि मैंने कहा इस तरह ये सीन है, मैं प्राइम में जा रही हूँ तो मुझे 1 हफ्ता वहाँ पे जाना है, ये सीन सारा मैंने उन्हें बताया वहाँ पर। और सारा बताने के बाद मैंने उनको बोला है कि मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई ऐसा कुछ अजम्पशंस वगैरह क्रिएट हों, तो इसलिए मैं खुद आके आपको बता रही हूँ कि ये सीन है। तो उन्होंने बोला कि कंटेंट क्रिएटर के लिए ना स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो मतलब जब आप अपना 1 वीक वहाँ पे पूरा कर लेंगी ना तो वापस आके आप रोल वापस ले लेना। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं चिल होगी। उसके बाद मैंने रोल की बात नहीं, क्योंकि मुझे था जब तक मैं प्राइम में, चलो नहीं होता होगा वैसे तो एथिकली अगर मेरा सर्वर हो तो मैं कभी भी इस तरह की हरकत ना करूँ यार। मतलब मैं अपने क्रिएटर्स को क्या दे रही हूँ? अगर मेरा सर्वर है खैर से और मेरे पास यूट्यूबर्स आके लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? उन्हें पे कर रही हूँ किसी चीज़ का कि मैं उनके ऊपर ये चीज़ मुसल्लत कर दूँ कि अब आप किसी और सर्वर में जा ही नहीं सकते। तो मैं तो ऐसे कभी ना करूँ। मैंने भी चुप कर गई, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा हफ्ता कंप्लीट होगा,
कंटेंट क्रिएटर का रोल वापस ले लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो एथिकली नहीं ठीक ना। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा दिल करे मैं जहाँ मर्जी जाके खेल सकती हूँ। नो वन हैज़ द राइट कि वो मुझे बैन करे। इस तरह तो बहुत से लोग वहाँ पे नॉर्मल लोग भी खेल रहे होते हैं जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, तो ऐसे नज़र रख के बैठते हैं। इनके अपने एडमिन्स में से ऐसे लोग हैं जो दूसरे सर्वर में जाके खेल रहे होते हैं। अगर अपनी मर्जी का ही सर्वर चलाना है तो फिर मैं इसको सर्वर नहीं समझती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। हाँ डेल्टा, मुझे पूछना था कि मुझे परमा बैन मिला है, किस लिए? आपको परमा बैन मिला सर्वर से, रीजन क्या रहा है? यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस पैराडाइज रोल प्ले। आपको अगर बैन मारा है ना कि फॉर एग्जांपल कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एनीमोर, तो भाई सही है, नहीं हो तो आपने फोर्सफुली खेलना है यहाँ पे। कौन है ये लोग? नहीं तो मुझे रीजन तो पता लगना चाहिए ना कि ऐसे क्या मतलब, या तो अपनी मर्जी करनी है, अपने रूल्स हैं, तो वो तो फिर बताएं मुझको। फिर मैं भी नहीं पूछूंगी, मुझे पता होगा कि अपने रूल्स अपने लिए बनाया मैं। बात ऐसी कि पहली बात तो आपने शिट टॉक की है सर्वर के बारे में। अबे साले, टॉक्सिसिटी आपने सर्वर के बारे में थोड़ी बोली है, सही है यार। इस चीज की क्लिप पड़ी हुई है, मैं ढूंढ लेता हूँ, सही है, वो तो मैं देख लेता हूँ। अगर आपका परमा बैन कर दिया है तो ऐसी बात है कि हमारा अपना सर्वर है, हमने जिसको आने देना माने देते, जिसको नहीं आने देना हम नहीं आने देते। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। हाँ तो फिर आप सिंपल कहना कि आपके अपने रूल्स अपने लिए आपने बनाए हुए। हाँ, हमने ही रूल्स क्रिएट किए ना, रूल्स क्रिएटर ही हमें। क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हाँ तो फिर यही चीज तो मैं ऑडियंस को भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो पैराडाइज का सर्वर है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो अपने सिर्फ एडमिन्स के लिए, अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए बनाए हैं। तो मतलब ये एक नॉर्मल प्लेयर के लिए एक अच्छा सर्वर नहीं है पैराडाइज। बात ऐसी, आपने जो बोलना है ना, आपने जो ऑडियंस को बोला, आप जो बोलना है ना बोलती रहे, सही है, आपकी बातों से मैटर नहीं करता है, सही है। आपने जो शिट टॉक करनी है बेशक करे, हमें अटेंशन वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है आप जैसे लोगों को, सही है। आप जा सकती है, स्ट्रीम करे। कुत्ते उल्लू के पट्टे कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की। अजीब बदतमीज आदमी है। तो दिस इज द टॉक्सिसिटी ऑफ पैराडाइज रोल प्ले। यही चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पे पैराडाइज में खेलूँ कि ना खेलूँ, लेकिन मैं जस्ट ढीठ इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं ऑन स्ट्रीम ये दिखा सकूँ कि पैराडाइज की असलियत क्या है। और ऑन स्ट्रीम मैं चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट में मेरे आए और मुझे ये बताए कि मैंने किया क्या है, ठीक है। और एक एडमिन है और उसको ये कह रहा है कि शिट टॉक किया है और उसके पास इतना प्रूफ भी नहीं है कि मुझे ऑन द स्पॉट, जबकि मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ, तो मेरा क्लिप मुझे दिखाया जाए, मैं ढूंढ के देता हूँ। भाई तुम मेरे सामने मुझे दिखाओ ना, मेरी स्ट्रीम चल रही है, सबके सामने दिखाओ कि मिलीशा ने क्या बात की थी। मुझे आप लोगों को यही चीज़ शो करवानी थी। मैं इतनी देर तक यहाँ पे इसलिए बैठी थी और मैंने आपसे यही कहा था तब तक स्ट्रीम चलेगी जब तक सपोर्ट में कोई आ नहीं जाता मेरे, और सपोर्ट में आके सिर्फ मुझे इतना वो कह दें कि ठीक है हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा सर्वर है और हमारे अपने रूल्स हैं, हम जो मर्जी करें। तो यही चीज़ मुझे क्लियर करनी है ऑडियंस को कि ये वाकई ही इनका अपना सर्वर है और अपने रूल्स चलाते हैं और ये सबके लिए बैलेंस नहीं है। उसने आके खुद आके बात को एडमिट किया है कि हाँ हमारा सर्वर है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद और नहीं कुछ रह जाता आप लोगों को बताने या दिखाने वाला। और यही ही एक चीज़ थी जो मुझे इनके मुंह से सुननी थी कि ये जो बैक एंड पे जो चीज़ें कर रहे हैं वो मुंह पर आकर बोलें कि हाँ भाई ये सीन है। तो ये जो इतनी देर की थोड़ी फुप्पो वाली जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना, एट द एंड उन्होंने कंप्लीट किया एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम। और उनको उनका सर्वर मुबारक, मेरी तरफ से छुट्टी बॉस। मैं भी ऐसे मुनाफिकों के साथ खेल ही नहीं सकती। बहुत चीज़ें मैंने इग्नोर की हैं, बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रीम पे भी थी, जो ऑफ स्ट्रीम भी थी। ऑन स्ट्रीम नहीं थी, वो ऑफ स्ट्रीम थी, तब भी मुझे बैन किया गया था पैराडाइज से। ये बात मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू। मुझे पहले ही पैराडाइज से परमा बैन मिला था और जब मैंने रीज़न पूछी थी और जब मैंने बोला था मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं इस तरह की बंदी हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैंने बोला था नहीं आऊँगी, मुझे कहा गया था थिंग्स सॉर्ट आउट करते हैं, आ जाओ। थिंग्स सॉर्ट आउट क्या हुई, मुझे वहाँ पे बुला के सबके सामने, एडमिन्स के सामने, उन लोगों के सामने जिन लोगों ने मुझे पिछली रात को स्ट्रीम पे जलील किया था और वो मेरी ऑडियंस ने लाइव देखा था, तो उन लोगों के सामने मुझे सबके सामने बोला गया था कि माफ़ी मांगो। ये थिंग्स सॉर्ट आउट हुई थी और मैंने माफ़ी मांगी थी, तो मैं परमा बैन से हटी थी और मैं वापस आई थी। लेकिन ये सब कुछ ऑफ स्ट्रीम था, तो मैंने बियर किया कि ओके फाइन, मतलब ठीक है।
लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप किसी से दिल साफ़ करके माफ़ी मांग भी लो लेकिन अगला बंदा फिर भी दिल साफ़ ना करे, वो अपनी पॉलिटिक्स वहीं पे कायम रखे, तो दिस इज़ द थिंग जो आपको हर्ट करती है। वापसी वाला सीन नहीं है यार। बस मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था, मेरी ऑडियंस ने बोला नहीं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मैंने 2 दिन का गैप लिया क्योंकि मैं खुद भी बेटर नहीं फ़ील कर रही थी। तो द थिंग इज़ कि इन 2 दिनों में मुझे ढेर सारे मैसेज आए, लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया और स्पेशली उन गर्ल्स ने टेक्स्ट किया जो कभी पैराडाइज़ में खेला करती थी लेकिन आज वो पैराडाइज़ का हिस्सा नहीं है, पैराडाइज़ की ही गंदी पॉलिटिक्स की वजह से। तो उनका जो है वो नाम नहीं मेंशन करूँगी, उनकी स्टोरी भी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि इस वक्त मेरा मामला था जो कि मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों के सामने रखा जाए। बट द थिंग इज़ कि रिसेंटली, बहुत रिसेंटली एक गर्ल यूट्यूबर थी, स्ट्रीमर थी, उसको पैराडाइज़ वालों ने ऑन स्ट्रीम जो है वो बैन किया है। ये बात हर एक को नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू कि उसको बैन पड़ा और बैन करने का रीज़न पता है क्या है कि उस बेचारी मासूम गरीब लड़की ने सिर्फ इनको इतना बोला था कि मेरी फैमिली स्ट्रीम होती है, फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है, आप लोग अब्यूजिंग मत किया करो मेरी लाइव स्ट्रीम पे। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं इन्होंने उनको बैन किया और बैन करने के बाद बोलते हैं इसको बोलो अपनी जन्नत खुद ढूंढ ले। तो ये रिस्पेक्ट है पैराडाइज़ में गर्ल्स की। तो ये इस तरह से मैं यही कहूँगी कि एट द एंड इन माय ओपिनियन पैराडाइज़ इज़ नॉट ए गुड सर्वर फॉर गर्ल्स। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड सर्वर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सिर्फ वही ही लड़की सर्वाइव कर सकती है जिसकी खुद के दिमाग में गंदी पॉलिटिक्स चल रही हो, चीप पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तब तक जब तक वो खुद क्रिएट कर रही है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे गंदी जगह से बाहर आ गए हैं। और अभी मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऑन स्ट्रीम होने के नाते या एक कंटेंट क्रिएटर या स्ट्रीमर होने के नाते हमने भी उतना फेस नहीं किया जितना उन लड़कियों ने फेस किया जो स्ट्रीम नहीं करती थी, जो जस्ट फॉर फन खेलती थी और उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। खैर मैं वो तो बात बिल्कुल भी बीच में नहीं लेकर आना चाहती, खैर वो सारे अपने मामले हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं खुद कह रही हूँ, मैं वो बंदी जो शुरू दिन से पैराडाइज़ की बहुत ज़्यादा साइड लेती थी, नहीं पैराडाइज़ ऐसा, पैराडाइज़ ये, जैसा सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं। बट द थिंग इज़ कि तब जो सीन था वो मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो उतर चुकी है, देर है दुरुस्त है। अब समझ लग गया है कि क्यों बाहर की दुनिया में सब पैराडाइज़ के खिलाफ थे। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे मना किया, नाराज़ हुए कि तुम्हें पैराडाइज़ में नहीं जाना चाहिए था। मैंने बोला नहीं यार पैराडाइज़ ऐसा नहीं है, लेकिन नाउ आई गेट टू नो कि पैराडाइज़ इससे भी ज़्यादा गंदा है। तो मैं कभी भी किसी भी लड़की को रिकमेंड नहीं करूँगी और एक आम प्लेयर को भी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप पैराडाइज़ में आओ, क्योंकि ये आपके लिए बेटर नहीं है। कभी ना कभी आपको असलियत देखी जाएगी। और बाकी वीडियो से नो हेट वाला सीन है, वीडियो इसलिए है ताकि आप लोग मुझे पूछ के मेरा सर ना ख़राब करें कि पैराडाइज़ में क्या हुआ, आपने छोड़ दिया। वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। और दूसरी बात इसलिए है कि मेरे चैनल पे कायम रहिए, और जब कभी इन फ्यूचर कोई लड़की, मुझ जैसी लड़की सोचेगी यार चलो पैराडाइज़ चलते हैं यार, अच्छे दोस्त मिलेंगे, कंटेंट बनाएंगे, आरपी करेंगे, तो वो 1000 दफ़ा सोचेगी पैराडाइज़ इज़ नॉट ए बेटर ऑप्शन फॉर गर्ल्स। ठीक है, इतनी टॉक्सिटी के साथ ब्रो यकीन मानो मैंने तो हाथ उठा लिए कि कभी भी नहीं, कभी भी मेरा यहाँ पे जो है वो वापसी नहीं होने वाली। वो मैंने ऑन स्ट्रीम ही कह दिया था। उन लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया था बट मैंने बोल दिया था कि अब नहीं, बस एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और जब सर से पानी गुजर जाए ना तो फिर अब नहीं, होना सी हो गया। बाकी सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो गुरूर होता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो वो टूटता ज़रूर है। तो वो जो है ना अल्लाह, वो जो ऊपर बैठा है, जो ऑनर है इस दुनिया का, तो उसे ना गरूर पसंद नहीं। और यहाँ पर एक एक बंदे में भर भर के गरूर है, आज नहीं तो कल गरूर टूटता ज़रूर है। बाकी मेरा यहाँ पे किसी बंदे के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं सच में बहुत ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी सीन हुआ वो ऑन स्ट्रीम हुआ। नहीं तो अगर ये ऑन स्ट्रीम ना होता, ये ऑफ स्ट्रीम होता, यकीन मानो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होता कि क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा। बाकी यहाँ पे सिर्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट उठाने जानते हैं, ये सिर्फ उठाते हैं उनका जो यहाँ पे फेक वॉचिंग लगा के बैठे होते हैं। उप्स सॉरी, ये नहीं बोलना था, लेकिन जो सच है वो तो बोलना चाहिए ना। तो ये सिर्फ ऐसे ही करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है, उम्मीद करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू माय प्यारी सी ऑडियंस जिन्होंने मुझे तब भी इतना सपोर्ट किया, जो मुझे अब भी सपोर्ट करते हैं, जो मुझे फर्दर भी सपोर्ट करेंगे। कि आप लोगों की मोटिवेशन थी जिसकी बाद जो ये चीज़ मैं चाह रही थी कि छोड़ दूँ,
मुझे बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू स्पीक अप। हर लड़की का मुंह बंद नहीं करवा सकते। सेम गोज फॉर दैट यूट्यूबर जिसको ऑन स्ट्रीम पैन पड़ा था, उसका किसी को पता तक नहीं लगा, क्योंकि अभी वो न्यू यूट्यूबर थी, उसकी वॉचिंग नहीं थी, उसकी ऑडियंस नहीं थी, किसी को पता ही नहीं लगा इस बात का। बट मैं इस तरह की बंदी नहीं हूँ कि गलत होता देख कर चुप कर जाऊँ। तो जो हुआ वो मैंने स्पीकअप किया, जो मेरा राइट था, मेरी बिना मिस्टेक के इतना सब कुछ हुआ, तो आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे बोलना है, तो मैंने बोला। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अनलिमिटेड रिस्पॉन्स एंड अनलिमिटेड सपोर्ट, और मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ एक न्यू सर्वर में, जो कि वाकई ही डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट करना। बाय बाय।